बनी इसराइल के उरूज और जवाल की दास्तान। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर उतरी भी नहीं थी। आसमान और समंदर के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा ठहरी हुई, दरख्त जैसे सांस रोके खड़े और समंदर की लहरें बेचैन होकर बार बार साहिल से टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात किसी बड़े राज के खुलने का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक फजा में एक गूंज उठी, ऐ बनी इसराइल, तुमने नेमतें भूल दी, अहकाम तोड़ दिए, रसूलों को झुठलाया, अब तुम्हारी बारी है। और जब सूरज उगा तो चेहरे बदल चुके थे। जो कल तक इंसान थे आज जलील बंदरों की तरह चीख रहे थे। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक इबरत है, एक अजाब की कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए आईना है। कहानी की शुरुआत -1 कौम जिसे सब कुछ मिला। ये कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि जब दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें आबाद थीं, ऊंचे महल, ताकतवर बादशाह और जंगी कौमें हर तरफ थीं, उसी दौर में एक कौम थी बनी इसराइल। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब यही कौम मिस्र में फ़िरौन की गुलामी कर रही थी। पत्थर ढोते, कोड़े खाते और उनके बच्चों तक को जुल्म का सामना करना पड़ता। उनकी चीखें दरियाए नील तक सुनाई देती थीं। हर घर में दर्द था, हर दिल में डर। लेकिन जब इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। अल्लाह ने उनके लिए एक नबी भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दरिया का मोजिज़ा माइनस जब समंदर रास्ता बन गया, वो रात इतिहास की सबसे अजीब रातों में से थी। बनी इसराइल अपने बच्चों को उठाए, डर से कांपते शहर छोड़ रहे थे। पीछे फ़िरौन की फौज, आगे फैला हुआ समंदर, हर तरफ मौत का डर। अगर उस लम्हे अल्लाह मदद ना करता तो शायद ये कौम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी और पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। बच्चे हैरान, माएँ रोते हुए चल रही थीं। दिलों में डर भी था और उम्मीद भी। फिर जब फ़िरौन उसी रास्ते में दाखिल हुआ, पानी वापस आ गया और एक ही लहर ने पूरी बादशाहत को डुबो दिया। उस दिन बनी इसराइल ने देखा, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की होती है। नेमतों की बारिश माइनस रेगिस्तान में भी रहमत। इसके बाद उनकी जिंदगी में नेमतों की बारिश शुरू हुई। रेगिस्तान में बादलों का साया, आसमान से मन्नो सलवा, पत्थरों से पानी के चश्मे, हर मुश्किल पर गैब से मदद। उन्हें इल्म मिला, तौरात मिली और नबियों की लंबी कतार उनमें भेजी गई। सोचो, एक ऐसी कौम जिसे हर नेमत मिली, ताकत, शहर, इल्म और नबी। लेकिन जब नेमत पर शुक्र की जगह गुरूर आ जाए तो वहीं से तबाही शुरू होती है। गुरूर का जहर माइनस बर्बादी की शुरुआत। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोचना शुरू किया, हम अल्लाह के खास लोग हैं, हम पर अजाब नहीं आएगा, हमसे गुनाह हो भी जाए तो माफ हो जाएगा। यही सोच उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी बनी। उन्होंने इबादतों को हल्का लिया, हराम को मजाक समझा, कमजोरों पर जुल्म किया, यतीमों का माल खाया और सबसे बड़ा गुनाह नबियों को झुठलाया। कई नबियों का मजाक उड़ाया, कई को कत्ल कर दिया। दिल इतने सख्त हो गए कि नसीहत अंदर जाती ही नहीं थी। आंखें देखती थीं, कान सुनते थे, मगर दिल मानता नहीं था। नबियों की पुकार माइनस रहमत का दरवाज़ा। अल्लाह ने उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा, एक के बाद एक नबी भेजे। हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हर नबी का पैगाम एक था, अल्लाह की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो, शुक्र करो, गुनाहों से लौट आओ। लेकिन सरदारों की महफिलों में हंसी उड़ती थी। लोग कहते, हमें नसीहत की ज़रूरत नहीं, हम पहले ही सबसे बेहतर हैं। और जब दिल में तकब्बुर भर जाए तो हक़ की आवाज़ लौट जाती है। चेतावनियां -1 के बाद एक इम्तिहान। अल्लाह जब किसी कौम को पकड़ता है तो पहले बार बार चेतावनी देता है। उन पर कहत आया, बारिशें रुक गईं, फसलें सूख गईं। वो मूसा के पास आए, दुआ करो, अगर बारिश आ गई तो हम सुधर जाएंगे। बारिश आई, लेकिन दिल न बदले। फिर टिड्डियों का हमला, फिर जूं, फिर मेंढक, फिर पानी का खून बन जाना। हर बार वो कहते, दुआ करो, हम ईमान लाएंगे। मुसीबत हटती और वो फिर वादा तोड़ देते। हफ्ते का इम्तिहान माइनस आखिरी हद। फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान।
अल्लाह ने हुक्म दिया, हफ्ते के दिन शिकार मत करना। शुरू में सबने माना, फिर नफ्स ने फुसफुसाया, थोड़ी चालाकी कर लो। उन्होंने तालाब बनाए, मछलियां शनिवार को फंस जातीं, रविवार को निकाल लेते। कहते, हमने हुक्म तोड़ा तो नहीं, हमने आज हाथ नहीं लगाया। जाहिर बचाया, मगर हुक्म की रूह मार दी। नेक लोग समझाते रहे, डरो अल्लाह से, मगर उन्होंने मजाक बना लिया। अजाब की सुबह माइनस जब चेहरे बदल गए। एक रात सब सोए, सुबह हुई, मगर शहर में खामोशी थी। घर खुले और इंसान नहीं। बंदर नजर आए, वही कपड़े, वही घर, मगर चेहरे बदल चुके थे। ये मस्ख का अजाब था। कुरान इस वाक़िए की गवाही देता है। ये कोई कहानी नहीं, एक इबरत है। मूसा के आंसू माइनस नबी का दर्द। जब सब खत्म हो गया तो हजरत मूसा वीरान बस्ती के किनारे खड़े थे। टूटे घर, जली लकड़ियां, खामोश गलियां, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को बचाने में लगा दी थी, मगर जो खुद न बदलना चाहे उसे नबी भी नहीं बचा सकता। अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों को बचाया जो सच्चे दिल से ईमान लाए थे, क्योंकि अजाब हमेशा जालिमों पर आता है, सब पर नहीं। आज के लिए सबक माइनस, क्या ये सिर्फ उनकी कहानी है? अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो एक पल रुककर सोचो, क्या ये सिर्फ बनी इस्राइल की कहानी है या हमारी भी? जब नेमतें मिलती हैं हम शुक्र करते हैं या गुरूर? जब नसीहत मिलती है हम सुनते हैं या हंसते हैं? इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। समापन माइनस, दिल से निकली दुआ। अल्लाह हमें गुरूर से बचाए, हमें शुक्र करने वाला बनाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो सच सुनकर बदल जाते हैं। अगर आपको ये दास्तान दिल से महसूस हुई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है। अस्सलामु अलैकुम।